हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस यूनियन में। दोस्तों, मैं इस क्लास में आप लोगों को लूसेंट बुक का जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। उसके मैं एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि दोस्तों जो लूसेंट बुक का जो पहला हमारा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख दूं कि हम लोग लूसेंट बुक का जो हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसके क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं कि हमारा जैसे पहला क्वेश्चन है कि 6p4 का मान क्या होगा। हमारा आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है लूसेंट बुक का जो हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि 6p 6p4 का जो मान होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों, मैंने ये बोला था कि इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 6 को जो यहाँ पे p के नीचे होता है ऊपर वाले को, ठीक है, नीचे जो नंबर रहता है उतने टाइम पीछे की तरफ क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक, जैसे ये 6 है तो इसको हमने 4 टाइम क्या कर लिया, पीछे की तरफ ब्रेक कर लिया और इन्हीं का मल्टीपल कर देते हैं, हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा क्वेश्चन का उत्तर होता है। ठीक, तो यहाँ पे करेंगे 6 पंजे 30, चौको 120, 360। हमारा फ्रेंड्स आंसर कितना आ गया जाके 360 हो जाएगा। तो समझ में आएगा कि जो हमारा यहाँ पे वैल्यू होता है, ठीक है, उतनी बार हम इस वैल्यू को क्या करते हैं, पीछे की तरफ ब्रेक करते हैं और उनका क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। ठीक, हम लोग फिर से बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कह रहा है कि 9p5 का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम ये भी क्वेश्चन पीछे वाले के क्वेश्चन की जैसे है, ठीक है, बस वैल्यू थोड़ा सा चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे 9 को क्या करेंगे, 5 टाइम क्या करेंगे, पीछे की तरफ ब्रेक करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 बचे 30 और 30 का जब साथ में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। और 210 का हम लोग जब 8 का इसमें मल्टीपल करेंगे 30 में तो कितना हो जाएगा, 0, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, अब हम लोग 1680 में मल्टीपल करेंगे 9 का, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 0, 9 72 और 9 54 और 54 कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, 63। ठीक है, सॉरी 54 हमारा हो जाएगा, हाँ 9 54 54 हमारा हो जाएगा 62। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हो गया, 0 हो जाएगा हमारा और 9 72 हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा, 6 54 और 7 61 हो जाएगा। ठीक है, और 9 6 15, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15,120 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। हम लोग दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि जो यहाँ पे जो वैल्यू होती है उस ऊपर वाली वैल्यू को हम उतने ही टाइम क्या करते हैं दोस्तों, पीछे की तरफ ब्रेक कर देते हैं और उनका मल्टीपल कर देते हैं। ठीक, वही हमारा क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। अब अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 7c4 का मान ज्ञात कीजिए। 7c4 का मान ज्ञात कीजिए। तो जिस भी फ्रेंड को ये सारी चीजें ना समझ में आ रही है वो क्या करे, मेरे पीछे के लेक्चर पड़े हुए हैं, ठीक है, 4 लेक्चर हो चुके हैं, उसमें भी मैंने काफी चीजें मतलब कि पूरी तरीके से परमुटेशन और कॉम्बिनेशन हर एक टाइप का क्वेश्चन एक एक दो मैंने करा दिए हैं। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि उसके बिना मतलब कि इसके बिना कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, बट मैंने सोचा कि मैं एक कोई बुक सॉल्व करा दूं। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि लूसेंट बुक जो है, ठीक है, उसके परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। ठीक, इसके बाद में पाथफाइंडर लेके आऊंगा। ठीक है, मैं पाथफाइंडर का भी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो होगा उसका भी मैं पूरा सोल्यूशन आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, पहले मैं लूसेंट करा दूं आप लोगों को। तो जब हमारा 7c हो जाता है, जब हमारा c होता है p में, तो हम लोग क्या करते हैं कि C1 को 4 टाइम पीछे की तरफ ब्रेक कर देते हैं। यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, लेकिन एक चीज और यहाँ पे किया जाता है कि पहली बात तो आप लोग ये याद रखना कि अगर कभी भी NCR आ जाए या फिर NCN माइनस का R आ जाए, ठीक, तो वो चीज वैल्यू क्या होती है, उन दोनों के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम 7c4 की जगह पर अगर हम 7c3 निकाल लें तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, इसके बराबर होगी। और जो एनसीआर को करने का जो फ्रेंड्स तरीका होता है वो तरीका ये होता है कि हम लोग 7 को 3 टाइम क्या करेंगे, पीछे की तरफ ब्रेक करेंगे। ठीक है,
और नीचे में एनपीआर में क्या होता है, हम लोग नीचे वाले को ब्रेक नीचे नहीं करते हैं बटे में, ठीक। लेकिन हम लोग सी वाले में क्या करेंगे, नीचे वाले को भी हम लोग ब्रेक करते हैं, कहाँ तक, 1 तक। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7×35 क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 20C3 का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 20C3 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, 20 को क्या करेंगे, 3 टाइम पीछे की तरफ ब्रेक करेंगे, और 3 को भी हम लोग कहाँ तक करेंगे, 1 तक ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम जब दोस्तों काटेंगे कितना हो जाएगा, 36 18, तो ये हमारा 3 आ जाएगा, और इसका जब गुणा करें 19 दूनी 38, 380 हो जाएगा गुणे में 3, ठीक है। 0 3 24 और 3 तरफ का 9 2 11, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 11 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो जैसे दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि NP5 क्वेश्चन नंबर 5 है। NP5 इक्वल टू कितना दिया है, 20 इंटू में NP3 दिया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो दोस्तों हम लोग इसको ऐसे ही, जो हमारा बेसिक सा फार्मूला उसी से हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे। कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल बटे में n माइनस का 5 फैक्टोरियल, और इधर क्या करेंगे, इंटू में n फैक्टोरियल बटे में n माइनस का 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हमारा ये फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/, और इसका इधर मल्टीपल कर देंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस का 3 इंटू n माइनस का 4 इंटू n माइनस का 5 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको जब हम उधर लेके जाएंगे तो इसको तोड़ भी दिया हमने साथ में, n माइनस का नीचे 5 फैक्टोरियल है और बराबर है 20, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। n माइनस का 3 इंटू n माइनस का 4 बराबर हमारे कितना आ गया जाके, 20 आ गया जाके। अब हम लोग यहाँ पे ये हमें पता है कि हमारे क्या है, दो गुणनखंड है, ठीक है। ये दो फैक्टर है, ठीक है, जो कि क्रम गुणित होते हैं, ठीक है। पहला वाला बड़ा होता है, दूसरा वाला छोटा होता है, ठीक। तो ऐसे हम लोग इसके भी दो फैक्टर कर लेंगे, जो पहला बड़ा हो दूसरा छोटा हो, ठीक। और इसके बाद क्या करेंगे, किसी पहले वाले को पहले के बराबर रख देंगे, ठीक है। n माइनस तुलना करा देंगे बराबर 5, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 8 हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक। हम लोग इस वाले फैक्टर दूसरे को भी दूसरे के बराबर अगर रखेंगे तो उसके भी 4 आंसर आ जाएगा, ठीक। मतलब कि 8 आ जाएगा। हम लोग किसी भी फैक्टर को पहले के बराबर रखेंगे फिर भी उतना ही आंसर आएगा, या दूसरे को दूसरे के बराबर रखें फिर भी उतना ही आंसर आता है, ठीक। यहाँ से हम लोग एक चीज समझना है कि ये जो फैक्टोरियल में वैल्यू तोड़ी जाती है, तो पहली वैल्यू बड़ी होती है, दूसरी वाली छोटी होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, क्रम गुणित एक प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है। और ऐसे हम लोग सामने वाले को भी जो इधर बराबर में उसके भी दो ऐसे फैक्टर करते हैं कि उनको जो मल्टीपल आ जाके वो क्रम गुणित हो, ठीक है। और बड़े वाले को पहले लिखते हैं, छोटे वाले को बाद में, ठीक। और तुलना करा देते हैं, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10PR इक्वल टू 50/40। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो कह रहा है कि 10PR इक्वल टू 50/40, तो R का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल बटे में 10 माइनस का R फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हैं, 540, ठीक है। तो इस चीज को दोस्तों हम ये लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और बटे में 50/40 को हम यहाँ बटे में लिख देंगे, और इधर n माइनस R फैक्टोरियल को हम लोग इधर लिख देंगे। अगर हम यहाँ से कैंसिल करें, 0 से 0 कैंसिल हो गया जाके, ठीक है। और अगर हम इसको कैंसिल करें तो जैसे आ जाएगा हमारा 9×45 और 9×7 = 54, ठीक है। और 8 7 56 से पूरा 56 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, 6 फैक्टोरियल बराबर में इधर क्या बचेगा, n माइनस का R फैक्टोरियल। तुलना करा देंगे फैक्टोरियल के, n माइनस R बराबर 6 हो जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, सॉरी यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे n माइनस नहीं है, यहाँ पे 10 माइनस R होगा, तो 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे 10 माइनस का R। दोस्तों यहाँ से वैल्यू कितनी हमारी आ जाएगी, 4 हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा लुसेंट बुक चल रही है, ठीक है।
मैं भी लूसेंट बुक का सोल्यूशन करा रहा हूँ, फिर आप लोगों के लिए मैं पाथफाइंडर का भी सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक, जो कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, इंडिया के लिए मैं तो अभी आप लोगों को जो प्रीवियस है इसके जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, 2001 से, ठीक, मैं उसको उठाऊंगा 2001 से 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के, ठीक, 2001 से 2021 तक, ठीक, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक, मैं एक वीडियो में लिख के आप लोगों को सारे क्वेश्चन एक दिन करा दूंगा। ठीक, ऐसे में फिर से अगर कोई नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो उसके पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके एक एक दो दो क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा, एक बार लूसेंट लेके आया करूंगा, एक बार पाथफाइंडर। ठीक, फिर क्या किया करूंगा कि 2001 से 2021 तक जितने प्रीवियस ईयर उस चैप्टर के क्वेश्चन होंगे मैं सारे आप लोगों को कराऊंगा। ठीक, तो मेरा ये कराने का तरीका होगा। ठीक है, और मैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे बोल रहा है कि NC8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 7 है। NC8 बराबर दिया है NC4, तो वैल्यू आपसे पूछ रहा है n की, कि n का मान क्या होगा। तो मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था कि अगर कभी भी NCX बराबर में NCY हो, ठीक है, तो ये वैल्यू जो हमारी होती है x प्लस वाई का मान जो होता है वो n के बराबर होता है। एक तो प्रॉपर्टी ये बताई थी, एक ये भी याद रखना कि x और y क्या होते हैं, आपस में बराबर भी होते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक, तो हम लोग इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करेंगे कि n अगर समान है तो n बराबर क्या हो जाएगा, 8 प्लस 4 के, n बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यदि 8CR 18CR बराबर में दिया है 18CR प्लस का 2, ठीक है, तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि RC3 का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 5 है, RC5 का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी जो आप लोग प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर ये n समान होते तो इनका योग n के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं R+R+2, ठीक है, इन दोनों का योग 18 के बराबर होगा, तो ये 2R हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो R बराबर हमारे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, R का मान कितना आ गया, जाके 8 आ गया। और हमसे क्या कह रहा है, RC5 की वैल्यू, मतलब कि 8C5 की वैल्यू। ठीक, मैंने आप लोग बोला 8C5 निकाल ले या फिर 8C3 निकाल ले, ठीक, वैल्यू दोनों की सेम आएगी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करता है NCR निकाले या फिर NCN-R। ठीक है, यहाँ पे चीजें क्या होती हैं, दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 8 को 3 टाइम पीछे की तरफ ब्रेक कर लेते हैं ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, और नीचे वाले को हम लोग 1 तक ब्रेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 कैंसिल होगा, 8 7 56 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जैसे हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 9PR कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 9PR बराबर में कितना दिया हुआ, 9PR की वैल्यू जो दी है वो 30 24, ठीक है, तो आपसे R की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो ये जैसे भी हमारा 10PR इक्वल टू 50 40 तक, तो ठीक वैसे इसको भी हम लोग हल करेंगे कि 9 फैक्टोरियल बटे में 9 माइनस का R फैक्टोरियल बराबर में कितना हो जाएगा हमारा, 30 इंटू 30 24। ठीक है, तो इसको 9 फैक्टोरियल हम लोग इसको क्या लिखते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे क्या करेंगे, 30 और 40 को यहाँ तक लेके आएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, 9 माइनस का R फैक्टोरियल। ठीक, अब लोग यहाँ से देखेंगे कुछ कट रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसको काटने की कोशिश करेंगे, जैसे 9 से 6 से काट देंगे। ठीक है, 6 पंचे 30, 0 लगाएंगे। ठीक है, और 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम 9 से काटेंगे तो 9 अपना 45, यहाँ पे 5 बचेगा, 9 छाक 54, और 8 से 56 हमारा कट जाएगा पूरा पूरा।
यहाँ पे क्या बचेगा कि 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 9 माइनस का r फैक्टोरियल बचेगा। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 5 इक्वल टू 9 माइनस का r, r बराबर दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा 9 माइनस का 5, तो r बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। थोड़ा सा क्वेश्चन को और स्पीड में करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में क्वेश्चंस हैं। ठीक, जैसे कह रहा है कि यदि 16 CR, ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो कह रहा है कि यदि 16 CR, ठीक है, बराबर में दिया है कि 16 CR प्लस का 2, ठीक, तो R का मान ज्ञात कीजिए। तो R का दोस्तों क्या करना है, मान ज्ञात क्या करना है। तो मैंने बोला है कि अगर इन समान हो तो इनका योग क्या होता है, अगर इन समान हो तो इनका योग क्या होता है, वो R के n के सॉरी बराबर होता है। ये 2R बराबर कितना बचेगा 14 बचेगा, तो R बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो जैसे कह रहा है NP4, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है NP4 इक्वल टू 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है NP4 इक्वल टू 12 इंटू NP2, ठीक है, 12 इंटू NP2, तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल बटे में n माइनस का 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू n फैक्टोरियल बटे में n माइनस का 2 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। इस चीज को हम लोग यहाँ पे लाके ये भी तोड़ के लिख देंगे n माइनस 2 n माइनस का 3 और n माइनस का 4 फैक्टोरियल बटे में n माइनस का 4 फैक्टोरियल, उधर लेके भी गया तोड़ देंगे और इधर क्या बचेगा 12, तो हमारे ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। n माइनस का 2 इंटू n माइनस का 3 बचेगी इक्वल टू 12। ठीक, मैंने बोला है कि ये क्या हमारे होते हैं, क्रम गुणित प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग दो इसके फैक्टर ऐसे करेंगे, ठीक, जो कि क्या हो, क्रम गुणित हो। ठीक है, और एक पहले बड़े वाले को पहले लिखेंगे, छोटे वाले को बाद में। ठीक है, तो n माइनस का 2 और n माइनस का 3। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि n माइनस का 2 को पहले वाले को बराबर में कर देंगे, 4 के, तो n बराबर में कितना आ जाएगा 6 आ गया। अब इसको भी पहले वाले को इसके बराबर करके निकाल सकते हैं, इसको भी इसके बराबर करके निकाल सकते हैं। ठीक, ऐसा क्वेश्चन मैंने भी पीछे की आपको कराया है। ठीक, हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 2n/3 अनुपात, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2n/3 अनुपात, ठीक है, NP/NC2 इक्वल टू क्या दिया है कि इक्वल टू दिया 44/3। तो आपसे कह रहा है कि n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस चीज को हम लोग दोस्तों क्या लिख सकते हैं कि 2n फैक्टोरियल बटे में 2n माइनस का 3 फैक्टोरियल, ठीक, और इंटू में 3 फैक्टोरियल। ठीक, इस चीज को हम लोग ये लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको अगर हम लोग गुणे में चेंज करो, उल्टा लिख देंगे 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस का 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल। ठीक है, तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे 44 बटे में 3। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे ये हमारा क्या लिखा है कि 2n को क्या लिख सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस का 1 इंटू 2n माइनस का 2। ठीक है, तोड़ के कहां तक लिख सकते हैं 2n माइनस का 3 फैक्टोरियल है। ठीक, और इस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 6 होती है, और इसको 2n माइनस का 3 फैक्टोरियल ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और गुणे में यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू n माइनस का 2 फैक्टोरियल, और बटे में इसको क्या लिख सकते हैं कि n माइनस 2, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं n इंटू n माइनस का 1 और इंटू में n माइनस का 2 फैक्टोरियल बराबर में 44 बटे 3। ये हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और n हमारा यहाँ से कट जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 2 बटे 3। ठीक, और इंटू में यहाँ पे क्या बचेगा 2n माइनस का 1 इंटू में यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेंगे तो n माइनस का 1 बचेगा, और गुणे में यहाँ पे क्या बचेगा 1/n माइनस का 1 इंटू बराबर में 44 बटे में 3। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा
कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 से इसको काट देंगे तो हमारा 11 आ जाएगा, और ये हमारा 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हम लोग कैसे से 2n माइनस का 1 को हम लोग 11 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से 2n बराबर कितना आ जाएगा, 12, तो n बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6 आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसको बस बेसिक्स है, उससे खोल के हम लोग को क्या करना है, आंसर निकाल लेना है। तो दोस्तों बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि NP5, क्या कह रहा है कि यदि, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। ठीक है, कह रहा है कि यदि NP5, ठीक है, यदि NP5 अनुपात में NP3, ठीक है, और बराबर में क्या दिया है 2:1, तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हम इसको क्या करेंगे कि n फैक्टोरियल बटे में n माइनस का 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और गुणे में इसको उल्टा लिख देंगे तो 3n माइनस का 3 फैक्टोरियल बटे में n फैक्टोरियल बराबर में 2/1, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इसको अगर ब्रेक करेंगे तो n माइनस का 3 इंटू में n माइनस का 4 और इंटू n माइनस का 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो। नीचे क्या लिखा रहेगा, n माइनस का 5 फैक्टोरियल बराबर में 2/1, ये यहाँ से कैंसिल हो जाए, n माइनस का 3 और n माइनस का 4 बराबर में 2 बचेगा। ठीक, अब मैंने बोला कि ये दो हमारी क्या है, क्रम गुणित प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, पहली वाली बड़ी होती है, दूसरी वाली छोटी, तो इसके दो ऐसे मल्टीपल करेंगे कि 2 × 2, ठीक, पहला बड़ा दूसरा छोटा, ये तो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक, तो यहाँ पे n माइनस का 3 और n माइनस का 4, अब आप कोई भी किसी के बराबर रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो हम इसको पहले बार n माइनस 3 को 2 के बराबर रखेंगे तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, वो ये बोल रहा है कि यदि NCR बराबर NC के दिया है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है, कह रहा है कि तो निम्नलिखित में से कौन क्या है, सत्य है, ये बताना है। ठीक है, तो यहां से दो कंडीशन बनती है कि अगर, जब मैंने बोला कि अगर NCR, ठीक है, और NCK है, तो पहली बात एक कंडीशन ये बनती है कि R और K क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, और दूसरी कंडीशन ये बनती है कि जो R प्लस K का जो मान होगा जाके वो क्या होगा, N के बराबर होगा। तो दोस्तों हमारे यहाँ से दो क्वेश्चन बनती है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है, आंसर नंबर हमारा हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी आंसर नंबर हो जाएगा। ठीक है, R बराबर K और R प्लस K बराबर N हो जाएगा। ठीक, तो बात करते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो 15 क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सही है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है NCN बराबर में NC0। ठीक, तो दोस्तों यही हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, यही ऑप्शन, और आगे क्वेश्चन हम लोग नहीं चेक करेंगे, ऑप्शन ही नहीं चेक करेंगे, क्योंकि पहले ही ऑप्शन क्या हमारा सही हो गया, क्योंकि NCN और NC0 क्या होता है, हमारा दोनों वैल्यू कैसे देता है, दोनों का मान 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि NCN और NC0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, तो हमारे ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं जो क्वेश्चनों में लगा रहे हो, और मैंने आप लोगों को पीछे की क्लास में बताया। जो हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 है, ठीक, वो केवल ज्यादातर उसमें कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, और पार्ट 3 और 4 में तो बहुत सारे क्वेश्चन भी है और कॉन्सेप्ट भी है। ठीक, तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 अगर आपने अच्छे से क्लियर कर लिया तो आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जब पाथफाइंडर का सॉल्यूशन कराऊंगा उसमें भी मैं जितने भी कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, बस वही कॉन्सेप्ट को खेल होगा। ठीक है, और हम लोग आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, अगर किसी फ्रेंड ने मेरे पीछे की वीडियो नहीं देखे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को, तो उनको देख लेना जाके, तो आप लोगों को क्या होगा, चीजें क्या होंगी, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएंगी। ठीक है, अभी तो मेरे को क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ, उसको समझाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग खुद स्वयं बस करना, किसी को समझाना हो, तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, और जल्दी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक,
तो बात करते हैं दोस्तों, हम लोगों ने 15 क्वेश्चन अपने कर लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि यदि NP3 यदि NP3 ठीक इक्वल टू 13 इंटू NP2 है, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है कि वैल्यू तो n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो n का मान ज्ञात कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल बटे में n माइनस का 3 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 इंटू n फैक्टोरियल बटे में n माइनस का 2 फैक्टोरियल। ये चीज यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और इस चीज को हम लोग यहाँ पे ब्रेक करके अगर क्या है तो ये लिख सकते हैं n माइनस का n इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल बटे में n माइनस का 3 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। ये हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 2 बराबर 13 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा n बराबर कितना वैल्यू आ गया जाके 15 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों समझ में आ गया ना कि हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। कंप्लीट में आप लोग लूसन का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और मैं पूरी बुक सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। लूसन पाथ फाइंडर, ठीक है। और भी जो बुकें होंगी उसको भी देखेंगे, ठीक है। उसको भी मैं टाइम निकाल के एक डाला करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि यदि NCR, ठीक है, कह रहा है कि यदि 16CR, सॉरी NCR नहीं 16CR, 16CR बराबर में 16C7 है तो आपसे R का वैल्यू पूछ रहा है। मैंने दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कराया कि अगर n समान है तो R प्लस 7 का जो योग होगा वो 16 के बराबर होता है। तो R बराबर कितना आ जाएगा हमारा 9 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया इस क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि 10C3 प्लस का 10C4 का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। 10C3 प्लस का 10C4 का मान क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं एक आप लोग कॉन्सेप्ट करा दे, NCR प्लस का NCR प्लस 1 का जो मान होता है वो क्या होता है n प्लस 1 CR प्लस 1 होता है, ठीक। तो ये हमारी क्या हो गई, इस क्वेश्चन को करने की क्या हो गई जाके, मतलब कि करने का शॉर्टकट हो गई जाके, ठीक है। हम लोग जिसे कह सकते हैं एक सूत्र हो गया जाके, फार्मूला, ठीक। ऐसे हम लोग इसको क्या ले सकते हैं कि 11C4 हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, जिससे कह रहे हैं कि 16 से इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर उसने क्या दिया है कि 16C1 प्लस का 15C1 प्लस का 14C1, ठीक है, 14C1, ठीक है। और अगला क्या है प्लस का 14C2, ठीक है। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन हो गया जाके, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका मान बताइए, इसके जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों हम इसको यहाँ पीछे से करेंगे जाके, क्योंकि n समान होना चाहिए, ठीक। वहीं पे एक प्रॉपर्टी लगती है 16C1 प्लस का 15C1 प्लस का, यहाँ पे देखो NCR और NCR प्लस 1 दिख रहा है आपको लोगों को। हम यहाँ पे क्या है n प्लस 1 CR प्लस, मतलब कि 15C2 कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो n, जहाँ n समान होता है वहीं पे प्रॉपर्टी लगती है। यहाँ पे देखो n समान है ना, यहाँ पे एक एक क्या है, मतलब कि बढ़ के थोड़ा सा है 16C1, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 16C2 कर सकते हैं। अब फिर से यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्या हो जाएगा 16C2 हो जाएगा, ठीक। तो हमारे क्या हो गया जाके, सॉरी यहाँ पे 17C2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया जाके, इस क्वेश्चन का क्या हो गया जाके राइट आंसर हो गया जाके, ठीक। तो दोस्तों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 20 नंबर, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अपने 20 नंबर पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि, ठीक है, बोल रहा है कि यदि NC3 इक्वल टू कितना दिया है 8 इंटू n माइनस का 1C2, ठीक है। तो n का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि NC3 इक्वल टू 8 इंटू n माइनस का 1C2, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे प्रॉपर्टी n फैक्टोरियल बटे में n माइनस का 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 8 इंटू n माइनस का 1 फैक्टोरियल बटे में n माइनस का 2 फैक्टोरियल। इस चीज को दोस्तों हम लोग क्या ले सकते हैं, n इंटू n माइनस का 1 फैक्टोरियल बटे में n माइनस का 3 फैक्टोरियल इक्वल टू, यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख देंगे 8 इंटू n माइनस का 1 फैक्टोरियल बटे में n माइनस का 2 और n माइनस का 3 फैक्टोरियल। तो ये चीज यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं
n इंटू एन माइनस का 2 बराबर में 8। ठीक, तो दोस्तों इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके यहाँ पे क्या है कि थोड़ी सी चीज क्या है अलग हो गई जाके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर जो अब इसको हम लोग थोड़ा सा ये ऐसे क्वेश्चन मतलब कि नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे फैक्टरीज को बना ले कि तो 5 नहीं 4 और 2। ठीक है, हम इसको इसको किस में तोड़ सकते हैं, n इंटू एन माइनस का 2। ठीक है, हम लोग इसको 4 इंटू 2 कर सकते हैं। ठीक, इसके ऐसे फैक्टर बनाने की जो इनका देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, ये यहाँ पे 2 का अंतर करने लगा, तो यहाँ पे फैक्टर में ऐसे बनाएंगे जिसका डिफरेंस कितना हो 2। ठीक है, तो फिर हम इसको इसके बराबर रख देंगे, n बराबर हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा होता है ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है यहाँ, एक मिनट दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रही है। ठीक है, बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्या करती है। यहाँ पे हम लोग कुछ यहाँ पे गड़बड़ी हो गई जाके। अच्छा, एनसी, हाँ यहाँ पे देखिए एनसीसी है ना, तो यहाँ पे हम लोग पी समझ के क्वेश्चन को किया है ना, एनसी। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने पी को समझ के क्वेश्चन को किया, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा 2 फैक्टोरियल रहेगा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग ने एनपी समझ के कर दिया। ठीक है, एनपी नहीं समझना, एनसी चल रहा है। ठीक है, देखिए एनपी जो क्वेश्चन पीछे चल रहा है तो उसी को हमने मतलब वही माइंड में चल रहे थे, तो उसी हिसाब से कर दिया एनपीआर लगा के। तो ये हो जाए n फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल इनटू में n माइनस का 3 फैक्टोरियल इक्वल टू हम लोग इसको क्या लिखते हैं 8 इंटू n माइनस का 1 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस का 3 फैक्टोरियल। तो ये यहाँ से दोस्तों हो जाएगा कैंसिल, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है वो 2 ही होती है, तो ये 4 आ जाएगा। और इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं n इंटू n माइनस का 1 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल वैल्यू 6 हो जाएगी, बराबर 4 इंटू एन माइनस का 1 फैक्टोरियल। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर दोस्तों हमारा क्या है 6 4 जा 24। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो वो हमने क्या किया था, उसको मेन हम लोगों ने एनपीआर का फार्मूला लगा दिया था। ठीक है, जबकि यहाँ पे सी दिया तो एनसीआर लगेगा। ठीक है, दोस्तों ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब लोग बात करते हैं, हम लोगों ने 20 क्वेश्चन अपने कर लिए। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कि ये तो हमारी हो गया था ये वाले क्वेश्चन, हम लोग थोड़ा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे कह रहा है कि एक कमरे में 8 दरवाजे, मैं क्वेश्चन को लिखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूरा लिखूंगा। ठीक है, एक कमरे में 8 डोर हैं। ठीक है, डोर मतलब दरवाजे हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति कितने प्रकार से ठीक, कोई व्यक्ति कितने प्रकार से एक दरवाजे से अंदर जाकर दूसरे से बाहर आ सकता है, ठीक, तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि कोई एक निश्चित काम के 2 भाग हों। ठीक है, यदि कोई किसी एक निश्चित काम के 2 भाग हों। ठीक है, और उसमें से भाग बी तभी पूर्ण होगा जबकि भाग ए हमारा क्या हो, कंप्लीट हो चुका हो। ठीक, यदि भाग ए करने के m तरीके हों और भाग बी को करने के n तरीके हों, तो उस निश्चित कार्य को करने के कुल तरीके क्या हो जाते थे, m गुणे n हो जाते। ठीक, तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना कि कह रहा है एक कमरे में 8 दरवाजे हैं, तो ठीक है डोर कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर व्यक्ति का मतलब कि अंदर जाना एक काम हो गया जाके, ठीक, और बाहर आना दूसरा काम हो गया जाके। ठीक, जबकि उसका जो संपूर्ण काम क्या है कि अंदर से अंदर जाके बाहर आना। ठीक, तो जब तक वो अंदर जाएगा नहीं, जब तक वो बाहर आ भी नहीं सकता। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिपेंडेंटी हो गई, मतलब कि ये एक दूसरे पे क्या है, मतलब कि डिपेंडेंट है। ठीक, कि जब तक वो अंदर जाएगा नहीं तब तक वो बाहर आएगा नहीं। ठीक, तो यहाँ पे उसके अंदर जाने के तरीके कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक, पहले काम करने के तरीके m हो गए जाके। ठीक, अब उसने ये कह दिया कितने प्रकार से एक दरवाजे से जाकर अंदर जाकर
दूसरे से बाहर आ सकता है। ठीक, मतलब कि वो जिस दरवाजे से जाएगा वो दरवाजे से वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो वो अंदर कितने तरीके से जा सकता है, 8 प्रकार से जा सकता है। ठीक है, लेकिन 8 में से किसी एक दरवाजे से अंदर जाएगा। ठीक, तो अब वो उस दरवाजे से बाहर नहीं आ सकता, तो उसके बाहर आने के तरीके कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 8 से 56 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लीकेशन रूल पे बेस्ड है। ठीक, तो जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, ठीक, वो हमारे, मैं बोल रहा हूँ पार्ट 1 देख ले। ठीक है, तो पार्ट 1 में उसको ये सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। ठीक है, बस 15-20 मिनट वीडियो चलाएगा, उसको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एक व्यक्ति कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसके पास 3 नौकर है, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे नोट करूंगा पूरी तरीके से। एक व्यक्ति जिसके पास 3 नौकर है, 3 नौकर है। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति जिसके पास 3 नौकर हैं, ठीक है, अपने 6 दोस्तों को आमंत्रित करना चाहता है, अपने 6 दोस्तों को आमंत्रित करना चाहता है, अपने 6 दोस्तों को आमंत्रित करना चाहता है। ठीक, वह अपने नौकरों द्वारा, ठीक है, वह अपने नौकरों द्वारा अपने दोस्तों को कितने प्रकार से आमंत्रित कर सकता है, कितने प्रकार से आमंत्रित कर सकता है। देखिए दोस्त, एक व्यक्ति, उसके पास कितने, 3 नौकर हैं। ठीक है, उसके पास कितने नौकर हैं, उसके पास 3 नौकर हैं। ठीक है, उसके पास 3 नौकर हैं। ठीक है, नौकर उसके पास कितने हैं, देखिए दोस्तों, उसके पास नौकर कितने हैं, उसके पास नौकर जो है वो 3 है, और उसके दोस्त कितने हैं, दोस्त है उसके 6। ठीक, तो ऐसे कभी क्वेश्चन है, मैं इसको उत्तर बता देना चाहता हूँ, 3 की पावर हम लोग 6 कर देते हैं, मतलब नौकरों की संख्या को आधार बना देंगे। ठीक है, और जो दोस्त होंगे उसको मतलब घात बना देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा सोल्यूशन हो गया, जाके 729 हो जाएगा। ठीक, अब ये चीज कैसे आती है, ठीक, मैं वो चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए कि अगर एक व्यक्ति अपने पहले दोस्त को बुलाना चाहे, ठीक है, अपने एक दोस्त को बुलाना चाहे, एक दोस्त को कितने प्रकार से बुला सकता है, ठीक, कि वो किसी भी नौकर को जाके बोल सकता है कि आप उसको बुला के लाइए। ठीक है, तो मान लो कि एक दोस्त को वो 3 प्रकार से, या तो वो पहले नौकर को भेज दे, पहले नौकर के पास भेज दे, मतलब पहले नौकर को बुलाने के लिए भेज दे, या फिर दूसरे नौकर को बुलाने के लिए भेज दे, या फिर तीसरे नौकर को बुलाने के लिए भेज दे। मतलब कि अगर वो अपने एक दोस्त को बुलाएगा तो 3 प्रकार से बुला सकता है। ठीक, तो एक दोस्त को बुलाने के तरीके 3। ठीक, इसी प्रकार से उसके दोस्त कितने हैं, 6 हैं। ठीक, तो दूसरे दोस्त को भी वो 3 प्रकार से बुला सकता है। ठीक, तीसरे दोस्त को भी 3 प्रकार से, चौथे दोस्त को भी 3 प्रकार से, और 5वें दोस्त को 3 प्रकार से, और छठे दोस्त को भी वो क्या कर सकता है, 3 प्रकार से बुला सकता है। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट किया जाता है, 3 की पावर 6 आ जाता है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, जाके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे। हम लोग दोस्तों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों जैसे हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दिल्ली एवं पटना के बीच 4 रास्ते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 23 है कि दिल्ली एवं पटना के बीच 4 रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं। ठीक, एक व्यक्ति एक रास्ते से जाकर ठीक है, दूसरे रास्ते से कितने प्रकार से, दूसरे रास्ते से कितने प्रकार
से वापस आ सकता है, वापस आ सकता है। तो ये भी जो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि दरवाजे से अंदर बाहर जाना, ठीक है। तो उसके पास जाने के कितने रास्ते हैं, 4 हैं। तो 4 में से किसी भी रास्ते से जा सकता है, ठीक है। अब दूसरे रास्ते से ही वापस आएगा, ठीक है। जिस रास्ते से जाएगा वो उस रास्ते से वापस नहीं आएगा, ठीक। तो 4 में से वो किसी एक रास्ते से जाएगा ना, ठीक। तो आने के उसके पास कितने रास्ते बचेंगे, 3 बचेंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 12 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने जो है कि अपने पहले क्लास में बहुत अच्छी तरीके से बताए थे, ठीक। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक, बाकी ये तो समझ में आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेज रखना है इन क्वेश्चनों का, तो आप लोग हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 को अच्छी तरीके से देखिए। क्या कह रहा है कि 4 पार्सल को 5 डाकघरों में कितने विभिन्न तरीकों से रजिस्ट्री किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 24 नंबर, कह रहा है कि 4 पार्सलों को 5 डाकघरों में कितने प्रकार से रजिस्ट्री किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है, ठीक। तो दोस्तों हमने ये बोला है कि आप ये बताइए कि 4 पार्सल है, ठीक है। अच्छा, पहले पार्सल को कितने प्रकार से रख सकता है, 5 डाकघरों में से किसी में भी डाल सकता है। कितने तरीके हो जाएंगे पहले पार्सल को करने के, 5 हो जाएंगे, ठीक। अब दूसरे भी पार्सल को क्या कर सकता है, किसी भी डाकघर में रजिस्ट्री करा सकता है, ठीक है। उसके भी तरीके कितने हो जाएंगे, 5। अब तीसरे भी पार्सल के कितने तरीके, 5। ऐसे भी चौथे के भी 5। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 625, ठीक। या मैंने आप लोगों को इसको क्वेश्चन करने का अगर मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊं तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा क्या करते हैं कि जो हमारे डाकघर होते हैं, ठीक है, डाकघर, ठीक, डाकघर में हम लोग क्या करेंगे, उसको आधार बना देते हैं, ठीक है। और जो हमारे पार्सलों की संख्या होती है उसको क्या बना देते हैं, पार्सल, उसको हम लोग आधार बना देते हैं। डाकघर कितने, 5, पार्सल कितने, 4। तुम्हारा आंसर कितना, 625। तो हमारा क्या हो गया जाके, मतलब ये शॉर्ट तरीका हो गया जाके, बाकी चीज जो है ये, ठीक है। अब लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। कह रहे हैं कि 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि एक ही संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है दोस्तों। वो बोल रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति क्या हो दोस्तों, ना हो, ठीक। तो अंक हमारे पास कितने होते हैं, यहाँ पे 3 अंकों कितनी संख्या बनाई जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अंक नहीं दिया, तो जब हमको अंक ना दिया, पूछ रहे कि कितने अंकों कितनी संख्या बनाई सकती है। हमारे पास अंक तो हमें पता ही नहीं कितने होते हैं। कोई भी संख्या बनती है 10 अंकों से, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कोई भी अगर हम लोग संख्या बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके तो हम लोग कोई संख्या बनाते हैं ना। हमको संख्या कितनी बनानी है, 3 अंकों की, ठीक। तो पहले अंक को हम लोग कितने प्रकार से, पहले अंक पे तो हम 0 तो ला नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसको 9 प्रकार से लिख सकते हैं पहले अंक को, और दूसरे अंक पे दूसरे पे तो हम 0 ला सकते हैं ना, तो इसको भी 9 प्रकार से, अब तीसरे को 8 प्रकार के। 9 9 81 इंटू 8, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 648 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्या किए बताए, मतलब कॉन्सेप्ट सारे बताए, क्वेश्चन भी कराए, ठीक। बट मैंने फिर भी सोचा कि चलो मैं लेसन बी का बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों के लिए दूं, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार शब्द के अक्षरों को कितने विभिन्न प्रकार से सजाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 16 है, कह रहा है कि बिहार शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। तो यहाँ दोस्तों हम लोग ऐसे क्वेश्चन जब हमें कहते हैं कि किसी भी शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, तो हम लोग वहाँ पे काउंट करते हैं कितने, मतलब कि लिस्ट है 1 2 3 4 5 कंट्रोल हो गया, ठीक। अब यहाँ से देखिए कोई लेटर रिपीटेड है, नहीं रिपीटेड है, तो हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। वैल्यू कितनी होती है, 120 होती है। तो बिहार शब्द को
कुल सजाने के तरीके दोस्तों कितने हो जाएंगे 120। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं कि लेटर को काउंट करते हैं कितने अक्षर है, तो जितने अक्षर होते हैं हम लोग उसी फैक्टोरियल में वैल्यू दे देते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना है कोई अक्षर क्या रिपीटेड ना, अगर रिपीटेड होता है तो इसे हम लोग क्या कर देते हैं डिवाइड करते हैं। ठीक, हम लोग बात करेंगे इक्वेशन सबके अक्षरों को और कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बच्चे इसमें बहुत ही मिसप्रिंट कर देते हैं। इक्वेशन शब्द के अक्षर को और इक्वेशन शब्द के अक्षर को और कितने प्रकार से सजाया जा सकता है या बनाया जा सकता है। तो उसने यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन में ये की उसने बोला कि और कितने प्रकार से, मतलब कि और कितने प्रकार, मतलब कि हम ये नहीं करेंगे कि इक्वेशन सबके अक्षरों कुल तरीके नहीं पूछ रहा, करें और कितने प्रकार से, मतलब कि ये जो एक तरीका है ये भी तो एक तरीका है ना, ये एक तरीका हम लोग क्या करेंगे इसको इसके अलावा और पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे उसने एक शब्द लिख दिया और कितने प्रकार से, इस पे फोकस करना है। ठीक, वो ये नहीं करेगी इस क्वेश्चन शब्द के अक्षरों कुल कितने प्रकार से, कुल कहता तो हम लोग क्या करते जाके यहाँ पे देखते कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 फैक्टोरियल है। ठीक, अब कोई अक्षर क्या रिपीटेड नहीं है तो डिवाइडेड नहीं करेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया जाके हमारा इक्वेशन सबके अक्षरों को सजाने के कुल तरीके। ठीक, लेकिन उसने क्या बोला कि और कितने प्रकार से, मतलब कि उसमें से ये एक तरीका क्या करना है माइनस भी करना है। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 40 320 होती है, माइनस का वन जब करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 40 319 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना जब कहते और कितने प्रकार से तो जो तरीका है वो उसमें से माइनस होता है, एक वैल्यू हम लोग क्या करते हैं उससे माइनस कर देते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर हमारा 27। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा क्या है, सॉरी 28 क्वेश्चन नंबर है। कह रहा है कि बनाना शब्द के अक्षरों के क्रमचयों की संख्या है। ठीक है, उसने क्या बोला है कि बनाना शब्द के अक्षरों की संख्या। ठीक, तो बनाना शब्द के अक्षरों की संख्या, तो यहाँ पे हम देखें कि टोटल कितने नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। और बटे में यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे रिपीटेशन है। ठीक है, मतलब कि शब्द कुछ लेटर क्या है रिपीट हुए हैं, जैसे ए कितनी बार है हमारा, ए हमारा 3 बार है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कि 3a और यहाँ पे क्या है 2n है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब दोस्तों इसको हम लोग क्या 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 720 होती है। ठीक, और ये 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, कितना हो जाएगा 720 बटे में 12, 12 6 72, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 60 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब लोग दोस्तों बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा 29 नंबर क्या बोल रहा है कि 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों के क्रमचयों की संख्या क्या है। इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों की क्रमचयों की संख्या क्या है। ठीक है, इंडिपेंडेंस INDEPENDENCE। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टोटल लेटर हमारे कितने हो गए, जाके यहाँ पे हम टोटल लेटर काउंट करें कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारे कितने 12 है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे कि हमारा रिपीटेशन कौन कौन है। देखिए एन तो हमारा कितने बार आया हमारा 1 2 3। ठीक है, तो एन हमारा कितना है हमारे 3n है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि ई हमारे कितने बार है 1 2 3 4, तो 4 तो हमारी क्या है ई है, और डी 1 2। ठीक है, 2 हमारी क्या है डी है। ठीक है, और कोई शब्द हमारा रिपीटेशन है। ठीक है, और कोई शब्द हमारा रिपीटेशन में नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जब इसको करेंगे 12 फैक्टोरियल बटे में, ठीक है 12 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन को करने का कुल तरीके हो जाएंगे। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लोग दोस्तों बात करते हैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना आप लोग। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 3 विभिन्न प्रकार की अंगूठियां 4 अंगुलियों में कितने प्रकार से पहनाई जा सकती हैं। ठीक है, कह रहा है कि 3 विभिन्न प्रकार की अंगूठियां 4 अंगुलियों में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या है कि तीन तीन विभिन्न प्रकार की अंगूठियां, विभिन्न प्रकार की अंगूठियां अंगूठियां ठीक है, 3 विभिन्न प्रकार की अंगूठियां 4 अंगुलियों में 4 अंगुलियों में कितने प्रकार से 4 विभिन्न प्रकार की अंगूठियां, 3 विभिन्न प्रकार की अंगूठियां 4 अंगुलियों में कितने प्रकार से पहना जा सकता है। ठीक है, कितने प्रकार से पहना जा सकता है। ठीक है, और इसमें कंडीशन दे दी। कंडीशन क्या बोल रहा है कि यदि एक अंगुली में एक से अधिक अंगूठी न पहना जा सकता है। ठीक है, यदि एक अंगुली में एक से अधिक अंगूठी, ठीक है, एक से अधिक अंगूठी पहना ना जा सके। ठीक, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने करने का तरीका क्या, देखिए कि हमारे पास हम लोग यहाँ पे चूज क्या करेंगे। पहले देखिए, हम लोग यहाँ मतलब कि उंगलियां को, मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे उंगलियों का मतलब वो करेंगे कि मतलब कि यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ चुनने वाली कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि अंगूठियां कितनी है, 3 है, और उंगलियां कितनी है, 4 है। ठीक, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4p3 हम लोग ये कह सकते हैं 4p3 यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। ठीक, तो 4 फैक्टोरियल बटे में 4 माइनस का 3 फैक्टोरियल कितना हो जाए, 4 फैक्टोरियल 24 होती है, और 3 फैक्टोरियल की तो 1 फैक्टोरियल होती है। हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि 4 अंगूठियां है ना, तो हम लोग इसको 3 उंगलियों में पहनना है। ठीक है, तो पहली अंगुली में हम लोग चारों में से कोई भी अंगूठी पहन सकते हैं। पहली अंगुली में अंगूठी पहनने के तरीके कितने हो जाएंगे, 4। अब अगर हम एक अंगूठी पहली अंगुली में कोई ना 4 में से पहन चुके होंगे, तब कितनी अंगूठियां बचेंगी, 3 बचेंगी। तो दूसरी अंगुली में अंगूठी पहनने के तरीके कितने हो जाएंगे, 3 बचेंगे। ठीक, अब हमारे क्या होंगे, 2 अंगुलियों में अंगूठी हमारी क्या हो जाएंगी, पूरी तरीके से मतलब कि पहन चुके होंगे। ठीक, तो अब जो हमारी तीसरी अंगुली बचेगी उसमें भी हम 2 अंगूठियां बचेंगे, दोनों में से कोई भी पहन सकते हैं। यहाँ पे ऐसे भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। ठीक, एग्जाम में करने का तरीका आपका ये है। तो दोस्तों बात करेंगे इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा 31 कर रहा है कि ट्रायंगल शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है यदि शब्द टी से प्रारंभ हो एवं अंत ई से हो। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ट्रायंगल शब्द के अक्षरों को TRIANGLE, ठीक है, ये ना TRIANGLE। ठीक है, ट्रायंगल शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। ठीक है, और उसने कंडीशन दे दी कि यदि, ठीक है, यदि बोला है कि कह रहा है कि यदि प्रारंभ टी से प्रारंभ एवं अंत ई से। ठीक है, उसने क्या बोला कि प्रारंभ क्या से हो, टी से, और अंत क्या से हो, अंत इसका ई से हो। ठीक, तो यहाँ हम लोग ये देखेंगे कि उसने क्या किया कि तो क्या कर दिए, 2 लेटर हमारे क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। ठीक, तो हम लोग ऐसे शब्दों में जब कभी भी कुछ अक्षर मतलब कि क्या करते हैं, फिक्स कर देते, हम लोग क्या करते हैं, टोटल माइनस फिक्स का फैक्टोरियल निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इसमें कितने शब्द हैं। अब ये तो फिक्स ही कर दिया, इनका हम लोग क्या करना है, अरेंजमेंट नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल इसका आंसर हो जाएगा कितना, 720। अब यहाँ पे कोई इनमें से कोई रिपीटेड तो है नहीं। ठीक, तो हम उससे डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 720। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है कि डाटा शब्द के अक्षरों को ऐसे कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जिसमें सभी स्वर एक साथ हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डाटा शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मैंने आप लोगों को करा दिया, मैं फिर भी एक बार करा देना चाहता हूँ। DAUGHTER। ठीक है,
डाटा शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, और बोल रहा है कि यदि क्या हो स्वर एक साथ हो। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग स्वर पहले लिख लेंगे, एक बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे स्वर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्वर क्या ए है, यू है, ई है। ठीक, बाकी डी और जी, एच, टी, आर। ठीक, तो इसमें हमारे कुल, अब देखिए कि हम लोग जो कहता है कि जबकि सभी स्वर क्या हो एक साथ हो, तो उनको हम लोग क्या मानते हैं, एक यूनिट मान लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे कितने, ये कितने लेटर, 5 1 5 है। ठीक, तो पहले हम लोग इसको करने के तरीके कितने हो जाएंगे, इनको मतलब ये 5 लीटर, और अगर इसको हम एक यूनिट मान लेंगे तो ये 6 तरीके से हम लोग इसको अरेंजमेंट कर देते हैं 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इनटू में हम इन तीन स्वर को भी तो क्या कर सकते हैं, तीन प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं ना। ठीक, तो यहाँ पे गुणा किया जाएगा 3 फैक्टोरियल का। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 720 इंटू 3 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 6 होती है। आंसर इसका जब मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 7 42 1 43, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4320 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब मैं आप लोगों को एक और तरीका बता दे रहा हूँ। ठीक है, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, अभी मैंने कॉन्सेप्ट की क्लास में तरीका नहीं बताया था। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि हम लोग एन निकाल लेते हैं पहले, जितने स्वर एक साथ क्या है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर टोटल कितने एन कितने हैं, सारे जो लेटर होते हैं उनको एन मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एन बराबर 8 हो गया जाके। अब लोग एम निकाल, एम अच्छा हमारा होता क्या, एम हमारा दोस्तों क्या होता है कि जैसे कह रहे हैं कि सारे स्वर क्या हो एक साथ हो। ठीक है, तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, हमारी एम हो जाएगी। स्वर कितने हैं, 3 है ना, एम बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो इसके जो करने के तरीके हो जाएंगे, एन माइनस का एम प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू में एम का फैक्टोरियल। ये हमारा क्या था, एक शॉर्ट ट्रिक होती है। ठीक, कभी भी अगर कोई आपको लेटर दिया है, ठीक है, और उसमें ये बोल दे कि जैसे बोला कि डाटा शब्द के अक्षरों कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, ये सभी स्वर क्या हो एक साथ हो। ठीक, हम देखेंगे कि डाटा में कुल कितने लेटर है, कितने लेटर है, 8 लेटर है। ठीक, और स्वर कितने हैं, 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक, यहाँ पे देखें कितना, 8 माइनस का 3 प्लस का 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, हमारी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 9 में 3 का जाके 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 720 इंटू में 6। आंसर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 7 42 1 43, आंसर हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा, 4320 हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई इसको आप लोग ध्यान में रखना। ठीक, इससे क्या होता है, आंसर क्या होता है, ज्यादा जल्दी आता है। ठीक, मतलब कि इस वजह से माइंड नहीं लगाना पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ठीक, तो जैसे हमारा अगला क्वेश्चन क्या करे कि 5 लड़कों एवं 3 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 बॉय, ठीक है, एवं 3 गर्ल को, ठीक है, 5 बॉय एवं 3 गर्ल को, ठीक है, एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। ठीक है, यदि ये दोस्तों उसने क्या बोल रहा है, यदि तीनों लड़कियां कभी एक साथ ना रहे। ठीक, क्या बोल रहा है कि यदि तीनों लड़कियां कभी एक साथ ना रहे। ठीक, उसने ये क्वेश्चन बोला है कि ये तीनों लड़कियां कभी एक साथ ना रहे। ठीक है, तो अब हम पहले वो क्या कर लेते हैं, कुल कंडीशन निकाल लेते हैं। ठीक, कुल कंडीशन में से हम लोग वो कंडीशन घटा देते हैं कि जब तीनों लड़कियां क्या हो एक साथ में हो। ठीक, तो कुल कंडीशन क्या हो जाए, 5 3 8 फैक्टोरियल। ठीक है, और माइनस उनमें से हम लोग वो कंडीशन घटाएंगे जब तीनों एक साथ हो। जब अच्छा तीनों लड़कियां एक साथ हो, उसके मैंने अभी आप लोग फार्मूला बताया था, n माइनस का m प्लस का 1 फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। ठीक, ठीक है, तो ये फार्मूला बताया था कि हमने कि जब तीनों लड़कियां मतलब कि जब तीनों एक साथ में हो, एक साथ के लिए मैंने ये फार्मूला बताया था ना। ठीक, और कुल के लिए क्या हो जाएगा, 5 3 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल कितनी होती है दोस्तों, 40 320 हो जाएगी। और इसको हम लोग n कितना हमारा दिया, 8 माइनस का 3 प्लस का 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे 40 320 माइनस का, ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। अभी हम लोगों ने 6 इंटू 3 फैक्टोरियल की वैल्यू पी हम लोगों ने क्या निकाली थी, इसका 720 इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा 6। ठीक, 40 320 माइनस इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, 6 दूनी 12, 43 300
4 320, ठीक है। तो दोस्तों इसका हमारा 320 हमारा कितना आ जाएगा, टोटल हमारा 36,000 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो मैंने आप लोगों को पीछे बताई थी कि अभी मैंने एक चीज बताई थी कि जैसे उसमें कह रहा डाटा शब्द के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से अरेंजमेंट किया जा सकता है, ये सभी स्वर एक साथ हो। तो एक साथ के लिए हमने कंडीशन क्या बताई थी कि n माइनस m प्लस 1 n माइनस m प्लस का 1 फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल, ये हमने क्या बताई, ये कंडीशन क्या होती है, एक साथ की होती है, ठीक। अब उसने क्या करें, कभी एक साथ ना हो, कभी एक साथ ना हो के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुल निकाल लेते हैं, ठीक है। कुल मतलब कि कुल तरीकों की संख्या 8 फैक्टोरियल, 5 बाय और 3 गर्ल है, ठीक है। 5 3 8 फैक्टोरियल हो जाएंगे तरीके कुल की, ठीक है। और सभी एक साथ, कभी एक साथ ना हो के लिए क्या हो जाएगा कि सभी लड़के एक साथ हो, वो कंडीशन क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक। ये हमने बताया कि एक साथ होने के तरीके, ठीक। तो हमने इसको ऐसे करके क्या कर लिया, हमारा आंसर राइट आंसर 36,000 आ गया, ठीक। हम लोग दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 36,000 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से करना। कह रहा है कि गोल्डन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जिससे कि वावेल कभी एक साथ ना रहे, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गोल्डन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से, गोल्डन, ठीक है, गोल्डन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, ठीक है। कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, यदि सभी वावेल कभी एक साथ ना रहे, यदि सभी वावेल एक साथ कभी ना रहे या ना रहे, एक साथ ना रहे। तो मैंने बोला है कि ऐसे क्वेश्चन कभी एक साथ ना रहने के लिए हम लोग कुल तरीके, ठीक है, क्या करते हैं, कुल तरीके, ठीक है, माइनस साथ वाले तरीके, ठीक, साथ वाले तरीके उसमें से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुल तरीके, इसमें कुल कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारा क्या है कि 6 नंबर है, तो 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, इस तरीके, इसको करने के कुल तरीके हो जाएंगे, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, 6 माइनस का, ठीक है, n बराबर तो 6 दिया है ना, m बराबर वैल्यू निकाल ले, m बराबर कितना है कि सभी वावेल एक साथ, वावेल कितने, 1 2, ठीक है, 2 वावेल है ना, तो n बराबर 2 दिया है, n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस का m, ठीक है, m की वैल्यू 2 है, प्लस का 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 720 हो जाएगी, माइनस के कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा, 720 माइनस 5, इसका वैल्यू कितना होता है, 120 होता है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है, इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 720 माइनस कितना हो जाएगा, 240, ठीक है। तो हम जिसको जब इसे माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, हमारा 480 आ जाएगा, ठीक है, 720 इंटू 240, ठीक है, 12 ठीक है। तो हमारे कितना आ गया जाके 480 हमारा क्या आ जाएगा कि जाके दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन, ठीक। तो याद रखना, अगर कभी आपसे कह दे कि कुल तरीके एक साथ ना रहने वाले कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, कुल तरीकों में से क्या माइनस कर देते हैं, साथ वाले तरीके, ठीक। साथ वाले तरीके में मैंने आप लोगों को एक डायरेक्ट मतलब ट्रिक दी है कि n माइनस का m प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल, ये होता है हमारा एक साथ रहने वाला तरीके, ठीक। अगर मतलब बेसिक, अगर एक और भी तरीका है उससे भी कर लेंगे, इससे क्या होता है ज्यादा जल्दी आंसर आ जाता है, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा तरीके, 480 क्वेश्चन को करने के आ जाएंगे दोस्तों, हमारे तरीके हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगला कह रहा है कि 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी 10 तल में, ठीक है, कह रहा है किसी तल में 10 बिंदु है, ठीक है, जिसमें 4 रैखिक हैं। कह रहा है कि किसी तल में 10 बिंदु है जिसमें 4 रैखिक हैं। तो दोस्तों बात करेंगे अपने क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की 35 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि किसी तल में 10 बिंदु है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी तल में 10 बिंदु है जिनमें 4 रैखिक है, जिनमें 4 क्या है, रैखिक है, ठीक है, जिनमें 4 रैखिक है, ठीक है, जिनमें 4 रैखिक है, ठीक है। इनसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, इनसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे उसने बोला है कि 10 बिंदु है जिनमें से 4 रैखिक, इनमें से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ठीक। तो हमें पता है कि अगर
हम लोग क्या, अगर कोई बिंदु है ठीक, 3 बिंदुओं से मिलकर हमारा क्या बनता है, एक त्रिभुज हमारा 3 बिंदुओं से मिलकर बनता है, ठीक है। और उसने बोला कि 4 रैखिक है, और जो 4 बिंदु एक रेखा में होंगे उनसे तो कोई त्रिभुज नहीं बनेगा ना, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे कि टेन सी 3 कर देंगे, ठीक है, और माइनस का 4c3 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू निकालना है, 10c3 की वैल्यू क्या देंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8, और अपान में क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, माइनस का 4 इंटू, जैसे हम लोग अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे कि जैसे कि 4c3 की वैल्यू निकाले, फिर 4c1 की वैल्यू, तो 4/1 1/3, और इसको क्या हम लोग कहाँ तक तोड़ेंगे जाके इसको 1, तो या हम लोग ये भी आ सकते हैं कि n-1 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, n ही हमारी होती थी। ये आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखना कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगी, कितना 3 चौक 12 120, और माइनस का 4, ठीक है दोस्तों, तो हमारा कितना हो जाएगा 116 तरीके हो जाएंगे, ठीक है। अब लोग दोस्तों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 विभिन्न परीक्षा पात्रों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड क्या बोल रहा है कि 10 विभिन्न परीक्षा पात्रों को 10 विभिन्न परीक्षा पात्रों को 10 विभिन्न परीक्षा पात्रों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। 10 विभिन्न परीक्षा पात्रों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, और क्या बोल रहा है कि कंडीशन क्या दी है कि सबसे अच्छा और सबसे खराब कभी एक साथ ना आए, कि सबसे अच्छा और सबसे खराब कभी एक साथ ना आए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, सुनिए बोला है कि ना आने की, एक साथ ना आने की कंडीशन, ठीक है। तो एक साथ ना आने की कंडीशन क्या होती है कि कुल तरीके माइनस का साथ आने के तरीके, कुल तरीके माइनस का साथ आने के तरीके। तो कुल तरीके दोस्तों कह रहे हैं कि 10 परीक्षा है ना, ठीक है, 10 विभिन्न परीक्षा पात्रों को, तो क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल माइनस का साथ ना आने के तरीके कितने हो जाएंगे, 10 माइनस का कह रहे हैं कि 2, एक अच्छा और एक खराब, 2 हो गए। n बराबर तो 10 दिया है ना, और m बराबर कितना दिया 2, तो 10 माइनस का m प्लस का 1 फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल और माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा जाके 11 में कितना जाएगा 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 2, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि सब इलाहाबाद के सब अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, या कितने प्रकार से हम लोग उसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि सब इलाहाबाद ALLAHABAD कह रहा है कि इलाहाबाद शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम लोग देख लेते हैं कितने कुल लेटर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो कुल कितने लेटर हमारे 9 लेटर है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, और यहाँ पे देखिए रिपीटेड कौन है, तो l हमारा कितनी बार है, l हमारा 2 बार आया हुआ है दोस्तों। l हमारा कितनी बार है, पहले हम लोग a को देखेंगे, तो a तो हमारा 4 बार आया हुआ है, ठीक है, और l हमारा कितनी बार आया हुआ है 2 बार आया हुआ, और कोई रिपीटेड है और कोई रिपीटेड नहीं है। तो 9 फैक्टोरियल अपान में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करें 9 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 9 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर डायरेक्ट नहीं है तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कि 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल की वैल्यू तो पता ही नहीं कितनी होती है 720 होती है, ठीक है। अब इसका 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 फैक्टोरियल वैल्यू भी 2 होती है, ठीक। तब लोग माइनस करेंगे तो ये हमारा 8 यहाँ से कैंसिल होगा, 3 तरफ का 9 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 720, ये हमारी जो 50 40 होती है 7 फैक्टोरियल की वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग जब माइनस करेंगे कितना हो जाएगा
इसको जब काटेंगे कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 6 24 0। ठीक है, अब अरे कितना आ जाएगा, एक मिनट यहाँ पे कुछ प्रिंट हो गई जाती। कह रहे कि इलाहाबाद के शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से अरेंजमेंट किया जा सकता है। ए डबल एल ए एच ए बी ए डी, ये है ना कंडीशन। तो हाँ, ए एन हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 9 हो जाएगी। ए हमारा कितना टाइम है, कितना टाइम है 1 2 3 4, एन की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू हो जाएगी 4 और एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, एल एल हमारा 2 टाइम रिपीट है, 9 फैक्टोरियल है 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं। और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी कितनी होती है 24 और 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 होती है। इसको 8 3 24, 3 तरह का 9। ठीक है, अब लोग हम लोग इसको क्या करेंगे, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 50 40 बटे में 2। तो इसको हम लोग जब कैंसिल करें कितना आ जाएगा हमारा 25 20 आ जाएगा। और 25 20 का जब 3 से मल्टीपल करेंगे तो 75 60 हमारा क्या आ जाएगा, 75 60 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लोग दोस्तों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के से, कॉमर्स शब्द के अक्षरों को और कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। इसने बोला है कि कॉमर्स शब्द के अक्षरों को और कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। कॉमर्स, ठीक है, COMMERC। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों इसको कितने प्रकार से सजाया जाए, हम लोग यहाँ पे टोटल काउंट करें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू 8 हो जाएगी। और यहाँ पे देखो रिपीटेशन किसका किसका, तो सी हमारा कितना है 2 टाइम सी आया हुआ है और 2 टाइम हमारा एम आया और 2 टाइम हमारा ई आया हुआ है। ठीक है, तो इसको करने के तरीके क्या हो जाएंगे, 8 फैक्टोरियल बटे में जो हमारा रिपीटेड है उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों हमारे, अगर हम नहीं याद है तो हम लोग क्या करें 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी 50 40 हो जाएगी। ठीक, और इसको क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल इंटू, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, 8 8 कैंसिल हो जाएगी। तो टोटल करने के तरीके हमारे कितने हो जाएंगे, इसको 50 40 क्या हो जाएंगे, कॉमन शब्द को अरेंजमेंट करने के कुल तरीके हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अपने अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कि 100 एवं 1000 के बीच कितनी संख्याएं। ठीक है, उसने बोला है कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 39 बोला है कि 100 एवं 1000 के बीच कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 से बनाई जा सकती है। अंक दिया है कितनी संख्याएं, अंकों 1 2 3 4 5 से बनाई जा सकती है, से बनाई जा सकती हैं। ठीक है, ठीक है, कितनी संख्या बनाई जा सकती है, यदि एक ही संख्या में कोई अंक दोबारा प्रयुक्त ना हो। यदि एक ही संख्या में, यदि एक ही संख्या में कोई अंक दोबारा प्रयुक्त ना हो, यदि एक ही संख्या में कोई संख्या अंक दोबारा प्रयुक्त ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे शब्द 100 एवं 1000 के बीच कितनी संख्या है, मतलब कि 100 शब्द, देखो 100 और 1000 के बीच हम लोग जो संख्याएं बनाएंगे वो हमारी क्या होती है, 3 अंकों की संख्या होती है। ठीक है, 100 और 1000 के बीच जो हमारी संख्या होती है वो 3 अंकों की होती है। और हमारे पास अंक कौन कौन से दिए हैं, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया और 5 दिया है, ये अंक दिए है ना। ठीक, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले अंक को तो हम 5 प्रकार से, फिर 4 प्रकार, फिर 3 प्रकार से, बस इसका मल्टीपल कर 5 को 20 दिया 60, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया जाएगा इस क्वेश्चन को करने का तरीका। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि कह रहा है कि अंक, कह रहा है कि 1 2 3 4 एवं 5 से, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या है, कह रहा है कि ऐसा ही सवाल है 1 2 3 4 एवं 5 से, 1 2 3 4 एवं 5 से
100 एवं 10,000 के बीच। अब उसने क्या बोला है कि 100 और 10,000 के बीच कितनी संख्या बनाई जा सकती है, इनके बीच की ना। तो देखो 100 एवं 10,000 के बीच जो क्या होंगी की संख्या आती है हमारे 3 अंकों की भी आती है और 4 अंकों की आती है। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, फिर ठीक है फिर देखेंगे कि 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है, तो 100 एवं 10,000 के बीच कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो हम लोग ये देखेंगे कि 3 अंकों की संख्या है। देखिए 100 से 1000 तक, ठीक है 100 से 1000 तक तो 3 अंकों की संख्या बनेगी ना। ठीक है, और फिर क्या होगा 1000 से 10,000 के बीच में कितनी संख्या बनेगी, कितने अंकों की, 4 अंकों की संख्या बनेगी। ठीक है, तो हम लोग पहले कौन सी संख्या निकाल लेंगे, 100 से 1000 के बीच 3 अंकों की कितनी संख्या बनाएंगी। ठीक, फिर 1000 से 10,000 के बीच 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बनेगी। ठीक है, तो जैसे बोल रहा है कि 100 से 1000 के बीच 3 अंकों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 अंकों की संख्याएं कितनी बनेगी जाके, 1 2 3। यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5, इसको 5 प्रकार से, इसको 4 प्रकार से, इसको 3 प्रकार, मतलब ये तरीके कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3 अंकों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेना अच्छे से, 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 अंकों की संख्या है। 4 अंकों की संख्या कितनी बनेगी, 1 2 3 4। ठीक है, इसको 5 प्रकार से, इसको 4 प्रकार से, इसको 3 प्रकार से, इसको 2 प्रकार से। ठीक, ये कितना आंसर हो जाएगा टोटल, 120। ठीक, तो कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 60 प्लस का 120, तो कितना हो जाएगा, 180 संख्या हमारी क्या होंगी जाके, 100 से 1000 के बीच 4 अंकों की संख्या बनेंगे, अंक 1 2 3 4 5 का यूज करके। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कि 400 एवं 1000 के बीच कितनी संख्याएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 400 एवं 1000 के बीच कितनी संख्याएं। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 40 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि 400 एवं 1000 के बीच, 400 एवं 1000 के बीच कितनी संख्याएं, के बीच कितनी संख्याएं, के बीच कितनी संख्याएं, 2 3 4 5 6, 2 कामा कितनी संख्याएं, 2 कामा 3 अंक में लिख रहा हूं, 2 3 4 5 6 कामा 0 से बनाई जा सकती है। ठीक है, बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक, यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, कितनी संख्या, तो इनके बीच जब 400 और 1000 के बीच जो संख्याएं बनेंगी जाके दोस्तों, वो क्या होंगे, 3 अंकों की तो होंगी ना। ठीक, तो संख्या क्या होंगी, 3 अंकों की होंगी। ठीक, लेकिन याद रखना है कि 400 एवं 1000 है, 400 से बड़ी संख्या क्या होंगी, मतलब पहले अंक को हम लोग 4 या 4 से बड़ा ही रख सकते हैं, मतलब कि पहले अंक को रखने के तरीके कितने हो जाएंगे, 3 तरीके से, या तो 4 रखेंगे, या तो 5, या तो 6। ठीक, अगर इनमें से हम 2 3 रख देंगे, ठीक, तो 400 से छोटी नहीं हो जाएंगी। ठीक, वो जबकि वो क्या कह रहा है, 400 और 1000 के बीच की संख्या, और 0 रख नहीं सकते, अगर 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगी, 2 अंक की संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब अगले स्थान पे इनमें से कोई एक रखेंगे। ठीक, तो 5, अब इसको हम 5 प्रकार से, फिर इसको हम 4 प्रकार से, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 × 15 चौको 60 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 हमारे इस क्वेश्चन की क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 7 लड़कों को किसी बेंच पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है यदि 2 खास लड़के एक साथ बैठे हैं। ठीक, ये भी दोस्तों क्वेश्चन क्या हो गया, वही हो साथ साथ वाला। ठीक है, जो मैंने भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है कि 7 लड़कों एवं 7 लड़कों को किसी बेंच पर, 7 लड़कों को किसी बेंच पर कितने प्रकार
से 7 लड़कों को किसी बेंच पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? से बैठाया जा सकता है। ठीक, कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? यदि दो खास लड़के एक साथ बैठे, यदि दो खास लड़के एक साथ बैठे। ठीक दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक साथ बैठने के तरीके। तो हम लोग क्या करते हैं, n बराबर 7 दिया है और m बराबर कितना दिया है, 2 दिया। फार्मूला क्या लगाएंगे, n माइनस का m प्लस का 1 फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। ठीक है, तो n की वैल्यू दोस्तों हमारी क्या है, 7 माइनस का 2 प्लस का 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो कितना बचेगा, 36 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो हमारे क्या हो जाएगा, ठीक, जो हमारा इस क्वेश्चन करने का जो क्या हो जाएगा, 600, ये हमारा 720 वैल्यू हो जाएगी इंटू 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0 और 4 7 14 1400 क्या हो जाएगा, 40 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को करने का दोस्तों क्या हो जाएगा, तरीका हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है? तो दोस्तों अगला 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसने, 43 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन की, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, से 5 अंकों की, से 5 अंकों की कितनी संख्याएं, से कितनी संख्याएं कि कितनी, क्या लिख लेना दोस्तों, विषम संख्याएं। ठीक है, कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, यदि एक ही संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, तो जब पुनरावृत्ति ना करें तो वैसे पुनरावृत्ति नहीं लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि देखो सिर्फ 5 अंकों की संख्या बनानी थी, 1 2 3 4 5। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अच्छा विषम संख्या कोई कब होती है, जब आखिरी अंक उसका क्या हो, विषम हो। ठीक, तो अगर हमको विषम संख्या बनानी तो यहाँ पे विषम अंक ही तो लाना पड़ेगा ना। ठीक, तो विषम अंक कौन कौन आ सकता है, देखिए 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5। मतलब कि हम इसको कितने प्रकार से देख सकते हैं, तो आखिरी देखिए कह रहा है कि विषम संख्या बनाने से, कोई विषम संख्या कब होती है, जब उसका आखिरी अंक क्या होता है, 5 होता है। ठीक, सॉरी विषम होता है, तभी तो विषम संख्या होगी ना। तो आखिरी अंक पे यहाँ पे विषम अंक कौन कौन है, 1 3 5, इसको 3 प्रकार से। अब 3 विषम अंकों में से कोई एक विषम अंक यहाँ चुनना पड़ेगा ना, तो एक क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल कितने, 5 लेटर थे, तो एक फिक्स हो जाएगा, इसको 4 प्रकार से, इसको 3 प्रकार से, इसको 2 प्रकार से, इसको 1 प्रकार से। ठीक, अब क्या करें, सबका मन क्या आती है, 12। ठीक है, 12 3 36 दूनी 72, तो हमारे कुल तरीके कितने हो जाएंगे, 72 तरीके हो जाएंगे। ठीक है, अब लोग फ्रेंड्स बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो जैसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 3 4 0 8 9 से। ठीक है, अब उसने क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 44 जो हमारा है, बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 44 है, कह रहा है कि 2 3 4 0 8 9 से 100 एवं, एक मिनट दोस्तों, 100 एवं 1000 के बीच, 100 एवं 1000 के बीच, 100 एवं 1000 के बीच कितनी संख्या बनाई जा सकती है, के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, कितनी संख्या बनाई जा सकती है, यदि एक ही संख्या में कोई अंक एक से अधिक बार, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद है कि 100 एवं 1000 के बीच जो संख्याएं बनेंगी तो 3 अंकों की होंगी ना। ठीक है,
तो लेकिन यहाँ पे यह ध्यान देना है कि हम यहाँ पे अंक हमको कितने दिए, 1 2 3 4 5 6 अंकों का यूज करना है। ठीक, मतलब 6 अंकों से हमको 3 अंकों की संख्या बनानी। ठीक, अब लेकिन जीरो तो पहले ला नहीं सकते। ठीक, तो इसको 5 प्रकार से, अब जीरो यहाँ पे आ जाएगा, इसको 5 प्रकार से, क्योंकि पहले स्थान पे जीरो नहीं आ सकता है। तो हमने क्या करेंगे, 6 अंकों में से जीरो कम हो जाए, 5 प्रकार से पहले हमको लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा अंक जो है, ठीक, वहां पे तो जीरो आ जाएगा ना, उधर एक कम होता है, इधर एक जीरो बढ़ गया, तो इसको 5 प्रकार से, और इसको हम लोग कितने प्रकार से, 4 प्रकार से, 25 25 को 100, हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन से कि जैसे कह रहा है कि अंकों, कह रहा है कि एक मिनट दोस्तों, अब हमने क्या किया कि जो हमारे क्वेश्चन है, जो हमारे बाकी आगे क्वेश्चन जितने भी हैं, ठीक है, वो हमने क्या, जब हमारा पार्ट 4 हमने जो डाला था, लास्ट वाला पार्ट, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि काफी सारे क्वेश्चन हमने क्या किए थे, कर लिए थे सारे क्वेश्चन। ठीक, तो कोशिश करेंगे कि ये वाले जो क्वेश्चन है आप लोग, ठीक है, आज के लिए हम लोग बस इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। ठीक, क्योंकि वीडियो क्या है, ऐसे वैसे भी काफी 1 घंटे से कुछ ज्यादा ही हो गया होगा। ठीक है, और जो आगे के क्वेश्चन है वो मैंने पार्ट 4 में आप लोगों को करा दिए क्वेश्चन। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को आप लोगों को क्या करना है, एक बार मतलब पार्ट 4 कर लेंगे, तो जो भी आगे लूसन के क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें टोटल क्वेश्चन हमारे 65 के अराउंड में। ठीक है, तो 65 में मतलब कि हम लोग क्या कर, कौन सा रहे, 44, मतलब कि 20, मतलब कि 19 क्वेश्चन के राउंड में, मतलब कि अभी बचे 19 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, और 8-10 जो क्वेश्चन जो आगे के लूसेंट के मैंने अपना जो पार्ट 4 लिया था उसमें उठा के डाल दिए। ठीक है, तो हमारे जो 6-7-8 क्वेश्चन बचेंगे, ठीक है, उसको हम लोग एक अपने नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, और जो बाकी आगे के क्वेश्चन है, जैसे 46 से कुछ नंबर तक आएंगे, 50-55 तक, तो मैंने सारे क्वेश्चन उसमें क्या किए, अपने पार्ट 4 में क्या हुए, कंप्लीट, मतलब कि उसमें डाले थे क्वेश्चन। ठीक, तो बाकी क्वेश्चन आप लोग वहां से कवर कर लेना। ठीक है, बस उसमें मैं देखूंगा कौन से क्वेश्चन जो मैंने पार्ट 4 में नहीं डाले थे, मैं वो सेलेक्ट करके क्वेश्चन, ठीक है, लूसेंट बुक से आप लोगों को एक, मतलब कि 10-20 मिनट का जो होगा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का बनेगा, उसमें मैं क्या करूंगा, अपने सारे क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका ये होगा कि मैं पहले कोई टॉपिक लेके आऊंगा। ठीक है, और उसमें मैं क्या किया करूंगा कि उसको मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ में 2-2 3-3 क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट के साथ में कराया करूंगा। ठीक, इससे ही क्या होता है कि अपने आपके सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि एक कोई बुक लेके आऊंगा। ठीक है, तो मैंने आपको लूसेंट की बुक करा दी है। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को पाथफाइंडर भी लेके आऊंगा। ठीक है, और इंडिया वाले बच्चों के लिए, ठीक है, मैं अब मतलब कि 2-4 दिन में मैं क्या एक मतलब पाथफाइंडर बुक मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, मतलब मैं क्या क्या करूंगा कि जैसे कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लास डालूंगा। ठीक है, जैसे कॉन्सेप्ट क्लास क्लियर होगी जाके उसके बाद लूसेंट के सारे को लूसेंट का सोल्यूशन डालूंगा। ठीक है, लूसेंट कंप्लीट होने के बाद पाथफाइंडर का सोल्यूशन डालूंगा। ठीक है, और जो भी आपके इंडिया वाले बच्चों के लिए जो 2001 से, ठीक है, 2021 तक जितने भी 20-21 साल के, मतलब 20 साल के जितने भी क्वेश्चन होंगे जाके, ठीक है, मैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को, मतलब कि जैसे कि कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने कोई टॉपिक करा है। ठीक है, तो मैं 20 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, उनको एक वीडियो में ला के, ठीक है, कलेक्ट करके मैं वो सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक, और मैं पाथफाइंडर तो अभी 2-4 दिन के बाद मैं सॉल्यूशन आपका डालने लगूंगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्या, मतलब कि मतलब करने का तरीका। ठीक है, तो दोस्तों लव यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों को एयरफोर्स इंडियन नेवी की कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी मेरा क्या है कि मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं 1-2 दिन में क्या, मैं आप लोगों को 1-2 वीडियो डेली अपलोड करूंगा। ठीक है, तो एक तो बच्चों एनडीए के लिए और एक जो हमारा एयरफोर्स ग्रुप के लिए। मैं एनडीए के लिए क्या क्या करूंगा, एक क्लास में डेली लेके आऊंगा जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराया करूंगा। ठीक है, और बाकी जो हमारा ये तो क्लास डेली रहेगी। ठीक है, तो मैं एनडीए वाले बच्चों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मतलब डेली कराने वाला हूँ किसी दिन से। ठीक है, तो 2 क्लास में 2-3 दिन में आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊंगा। ठीक है, तो टेक केयर दोस्तों, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लव यू, बाय बाय। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।